हेलो स्टूडेंट, कोहेरेंट इंग्लिश क्लासेज की इंग्लिश गेस्ट पेपर सीरीज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर मोहम्मद ज़ियाउल्लाह कमर। आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल कोहेरेंट इंग्लिश क्लासेज। और आज इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड में, चाहे वो आपकी एनुअल एग्ज़ाम हो या कंपार्टमेंटल एग्ज़ाम हो या सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम हो या फिर आपकी जो मॉडल सेट है जिसमें जो बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड की तरफ से निकली है उसके अंदर जो पूछे गए मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट यानी कि जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव था 210 ऑब्जेक्टिव, जिसको हम लोग 4 पार्ट के अंदर एक एक करके हमने उसको डिस्कस किया। और अब जो है हम लोग वीवीआई ऑब्जेक्टिव यानी कि वो ऑब्जेक्टिव जो कि आपकी एग्ज़ाम में या मॉडल पेपर में आ चुका है, जिसके आने का चांसेस बार बार रहता है, तो उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग टोटल 54 यानी कि 54 ऑब्जेक्टिव जो कि आपके एग्ज़ाम में आ चुका है या मॉडल सेट में आ चुका है या फिर आपके जो कंपार्टमेंटल एग्ज़ाम हो या सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम हो उसके अंदर आ चुका है, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आइए एक एक करके डिस्कस करते हैं। ऑब्जेक्टिव नंबर 1, नानू काका लव टू स्पीक इन मराठी व्हेन ही वाज अनेबल टू एक्सप्रेस समथिंग इन इंग्लिश और हिंदी। यानी कि नानू काका जब वो किसी चीज़ को या कोई अपनी एक्सप्रेशन को, अपनी भावना को या अपनी बात को इंग्लिश या हिंदी में एक्सप्रेस करना, मतलब व्यतीत करना, किसी के सामने पेश करना नहीं कर पाते थे, तो वो क्या करते थे, वो डायरेक्टली जो इंग्लिश हिंदी छोड़ के मराठी पे आ जाते थे। जैसे आप भी देखिएगा, जब बात करते हैं तो आप हिंदी या इंग्लिश में बात करते हैं, और जैसे ही किसी को गाली देना होता है तो क्या करते हैं आप, डायरेक्टली जो है अपने गांव वाली भाषा जो लैंग्वेज होती है उसके अंदर आप आ जाते हैं। तो ये ह्यूमन नेचर होता है। तो उसी तरह नानू काका जो थे वो क्या करते थे, इंग्लिश या हिंदी में बात करते थे, और जब उसको भाषीय आपातकाल यानी कि उसको वर्ड नहीं मिलता इंग्लिश या हिंदी के अंदर, तो वो क्या करते, मराठी में डायरेक्टली आकर जो है आ जाते थे। ठीक है। ऑब्जेक्टिव नंबर 2, सिविलाइजेशन हैज़ टाउट अस टू बी मोर फ्रेंडली विथ ईच अदर। ये जो लाइन है वो लिया गया है आइडियाज़ दैट हैव हेल्प द मैनकाइंड, जो कि बर्टन रसल के द्वारा लिखा गया एक लेख है, उससे लिया गया है। और इसका मतलब ये होता है कि सिविलाइजेशन यानी कि सभ्यता यानी कि तहजीब जो है, जो सभ्यता होती है या तहजीब जो होती है वो हमें टाउट करती है, मतलब हमें सिखाती है क्या चीज़, एक दूसरे के प्रति फ्रेंडली, मतलब कि दोस्ताना भाईचारगी वाला जो रवैया होता है उसको अख्तियार करने के लिए। समझ में आ गया। बर्टन रसल वाज फ्रॉम ब्रिटेन। बर्टन रसल जो थे, जो आइडियाज़ दैट हैव हेल्प द मैनकाइंड के ऑथर हैं, वो कहाँ से थे, ब्रिटेन से थे। डॉक्टर जाकिर हुसैन इंटर द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट विथ ह्यूमिलिटी। डॉक्टर जाकिर हुसैन जब प्रेसिडेंट बने और अपने पदभार को संभाला, यानी अपने ऑफिस में जैसे ही दाखिल हुए, मतलब अपने पदभार को संभाले प्रेसिडेंट के रूप में, तो वो ऑफिस में कैसे गए, वो ऑफिस में ह्यूमिलिटी के साथ, बड़ी जो है विनम्र भाव के साथ वो जो है ऑफिस में अपना पदभार संभाले। वाज नॉट राइट इन हीज हेड, यहाँ पे हर्ड लिख दिया है, ये गलत है, HEAD, हेड, हेड का मतलब होता है दिमाग। तो बेंजी वाज नॉट राइट इन हिज हेड, मतलब कि बेंजी का जो दिमाग था वो सही नहीं था, मतलब बेंजी जो है दिमाग से थोड़ा पैदल था। समझ में आ गया। एंड एज वी वॉक वी मेक द प्लेस दैट वी शैल ऑलवेज मार्च अहेड इज़ फ्रॉम। ये जो लाइन है कि एंड एज वी वॉक यानी कि जैसे ही हम चलना स्टार्ट करेंगे, कदम को बढ़ाएंगे, वी मेक प्लेस, हम ये अहद करेंगे, हम ये प्रतिज्ञा लेंगे, हम ये संकल्प लेंगे, दैट वी शैल ऑलवेज मार्च है अहेड, यानी कि हम जो है हमेशा मार्च करना, मतलब कि कदम बढ़ाना, अहेड यानी कि आगे, तो हम हमेशा जो है आगे ही कदम बढ़ाते रहेंगे। ये जो लाइन है वो कहाँ से लिया गया है, ये जो लाइन है आई हैव अ ड्रीम जो है उससे ये लाइन लिया गया है। समझ में आ गया। आगे चलते हैं। वीमेन विल नॉट लॉन्ग कंटिन्यू टू ऑफर देयर बॉडीज एंड माइंड टू सच ब्रूटैलिटी। ये जो है आपको अ चाइल्ड इज बॉर्न से लिया गया लाइन है, और इसका मतलब होता है कि अगर, मतलब इस लाइन के पिछले लाइन और इस लाइन को दोनों को मिलाकर आप पढ़िएगा तो इसका मतलब ये होता है कि जो हॉस्पिटल होता है, मॉडर्न हॉस्पिटल होता है, आप जाते हैं, जैसे कोई बच्चा होता है तो क्या होता है, डायरेक्टली गया पेट चीर दिया,
और बच्चे को मतलब नॉर्मल डिलीवरी की जगह ऑपरेशन से जो बच्चा होता है। तो इस तरह की जो ब्रूटैलिटी का मतलब होता है कसाईपन, मतलब इस तरह से जो निर्दयता, ये जो कसाईपन जो है जो औरतों के साथ होता है हॉस्पिटल में, इससे क्या होता है कि वो अपनी बॉडी और अपने माइंड को, मतलब कि अपनी बॉडी को भी समर्पित नहीं करती है और अपने माइंड से भी वो तैयार नहीं रहती है हॉस्पिटल में जाने को जब बच्चा होने वाला रहता है। तो समझ में आ गया। विदाउट अ फ्री देयर कैन बी नो फ्री पीपल, यानी विदाउट अ फ्री प्रेस, जब तक प्रेस आज़ाद नहीं होगा कोई भी आदमी फ्री नहीं हो सकता है। ये लाइन कहाँ से लिया गया है? ये लाइन जो लिया गया है हाउ फ्री इज़ द प्रेस से लिया गया है। अगला ऑब्जेक्टिव है बेंजी अंडरस्टूड एवरीथिंग अबाउट द बिजनेस ऑफ हेन, यानी बेंजी को जो मुर्गी पालन की जो बिजनेस है, जो धंधा है, उसके बारे में सब कुछ मालूम था, मतलब उसको सारी चीज़ पता हो चुकी थी। द पोएट वेटेड फॉर द स्नेक बिकॉज, यानी कि जो पोएट थे वो इंतज़ार किया सांप को जाने का। क्यों? क्योंकि ही हैड कम आफ्टर द स्नेक, यानी कि लेखक के पोएट यानी कवि के अनुसार सांप पहले आया था, इसीलिए ये जो कवि थे वो ये अपने दिमाग में रखे हुए थे कि सांप पहले आया तो सांप को पहले पानी पिया जाए, पिए देना जाए और उसके बाद जो है हम पानी लेंगे। ठीक है। दे हु कीप वन अनदर अलाइव कैन नेवर बी पार्टेड, मतलब कि जो एक दूसरे को यादों में रखते हैं, यानी कि एक दूसरे को यादों में रहते हैं, वो कभी भी अलग नहीं होते। मतलब कि इंसान दूर तो हो सकता है लेकिन अगर किसी की याद आती रहती है तो वो सपने में या फिर वो जो है एक नज़दीक ही रहता है। तो यही जो है यहाँ पे ये लाइन जो है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो से लिया गया है। दे हु कीप वन अनदर अलाइव कैन नेवर बी पार्टेड। अ पल्स इन इटर्नल माइंड नो लेस इज़ फ्रॉम, ये जो अ पल्स इन इटर्नल माइंड नो लेस, ये जो लाइन है वो कहाँ से लिया गया है? ये लाइन लिया गया है द सोल्जर से, जो कि रूपर्ट ब्रूक की लिखी हुई कविता है, उससे लिया गया है। मैक्टिविटी इज़ नेवर ऑन द सीन ऑफ क्राइम, यानी मैक्टिविटी कभी भी नहीं रहती है क्राइम सीन पर, मौका वारदात, जहाँ पे जो घटना घटी है, जहाँ पे जो हादसा हुआ है, वहाँ पे कभी भी मैक्टिविटी नहीं रहती है। द घाट इज़ लिटर विथ, जो घाट था वो लिटर था। लिटर मतलब कि लिटर होना, मतलब कि लिटर का मतलब द घाट इज़ लिटर विथ हाफ बर्न बॉडी, यानी जो घाट था वो अधजले हुए जो बॉडी है, जो मनुष्य की जो बॉडी है, लाश है, उस अधजले हुए लाश से बिखरा पड़ा हुआ था, मतलब कि चारों तरफ जो है फैला हुआ था, वो जो गंदा हो चुका था। लिटर का मतलब होता है गंदा हो जाना या किसी चीज़ से जो है सो भर देना, उसको हम लिटर कहते हैं। तो घाट इज़ लिटर विथ हाफ बर्न बॉडी, मतलब जो घाट था वो जो है अधजले हुए लाश से भरा पड़ा हुआ था। तो ये लाइन कहाँ से लिया गया है? ये लाइन जो लिया गया है द फायर हेम से लिया गया है। केकई एन दारूवाले की जो पोएम है फायर हेम, उससे ये लाइन लिया गया है। वेयर डज द लेडी लाई, जो लेडीज़ है, जो महिला है, वो कहाँ लेटी हुई है? तो ग्रेव यार्ड के अंदर। ये एन एपिटेफ का लाइन है। हु रोट वेस्टरलैंड एंड 4 क्वार्टेट्स, तो ये जो वेस्टरलैंड और 4 क्वार्टेट्स जो है टी.एस. एलियट्स की लिखी हुई जो है ये पोएम है। वाइट वाटरफॉल कुड ब्लेस द ट्रैवलर इन देयर लास्ट डिजर्ट, ये जो लास्ट लाइन है नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट का जो सबसे लास्ट लाइन है वो यही लाइन है। वाइट वाटरफॉल कुड ब्लेस द ट्रैवलर्स इन देयर लास्ट डिजर्ट, मतलब कि जो इसकी जो सफ़ेद झरना है, उम्मीद की जो किरण है, वो जो राही होते हैं उसके आखिरी पड़ाव में, आखिरी बाधाओं में ये क्या करता है? ब्लेस करता है, मतलब कि उसकी जो कठिनाई है उसको कम कर देता है। आई लिव विथ हर ग्रैंड मदर, लिव विथ हर ग्रैंड मदर, कमला दास जो थी वो अपनी नानी के पास रहती थी। तो ये जो है लाइन आपको माई ग्रैंड मदर हाउस से लिया गया है। द 7th सेंचुरी इज़ द एज ऑफ रोमांटिज्म, 17वीं जो शताब्दी है वो जो है एक काल कहलाती। किस काल है वो? रोमांटिज्म का मतलब कि रोमांस का जो है काल कहलाता है। हु रोट द वर्स लाइन टू एरर इज़ ह्यूमन टू फॉरगिव डिवाइन, मतलब कि जो इंसान जो है गलती इंसान है और माफ़ करना भगवान, मतलब कि इंसान जो है गलती करता है और माफ़ करने वाला जो होता है वो भगवान होता है। तो ये लाइन जो है अलेक्जेंडर पोपाई जो है इसको लिखा है। हु रोट गीतांजलि, गीतांजलि किसने लिखा? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। द इंडियन इंग्लिश पोइट्री स्टार्टेड इन, यानी कि भारतीय जो पोइट्री है इंग्लिश में लिखना स्टार्ट कब हुआ?
19वीं शताब्दी के अंदर ये जो है स्टार्टिंग हुई। किससे? रविंद्रनाथ टैगोर की जो गीतांजलि है उस किताब के बाद से जो है इंग्लिश में जो पोइट्री लिखना स्टार्ट हुआ। स्कॉलर वर नोन एज यूनिवर्सिटी विथ्स, ब्रिटिश स्कॉलर जो इंग्लैंड के जो स्कॉलर थे उसे जो यूनिवर्सिटी विथ्स के नाम से जाना जाता है। अ सर्टेन डिग्री ऑफ फिजिकल हार्मोनी एंड कंफर्ट इज नेसेसरी इज फ्रॉम, ये जो लाइन है कि कुछ हद तक शारीरिक आराम और जो है सद्भावना जरूरी है, ये लाइन कहाँ से लिया गया है? ये लाइन जो है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से लिया गया है। इंडिया थ्रू अ ट्रैवलर आइज इज अ एस्से या ट्रैवल लॉग, ये दो चीज़ हो सकता है, एस्से भी हो सकता है और ट्रैवल लॉग भी हो सकता है। एस्से का ही एक भाग होता है ट्रैवल लॉग। ट्रैवल लॉग का मतलब होता है यात्रा वितांग। यात्रा वितांग का मतलब हो गया कि जैसे आप कहीं किसी शहर में जा रहे हैं और आप लेखक हैं तो आप क्या करेंगे, उस शहर में जाएंगे, जगह जगह घूमेंगे और फिर जब वहाँ से आप आएंगे तो फिर आपने जो क्या क्या किया वहाँ पे और क्या क्या चीज़ आपको पसंद आई, क्या क्या कमी है, तो अपनी जो अनुभव है उसको जो लिखते हैं तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, यात्रा वितांग या ट्रैवल लॉग कहते हैं। तो ये जो इंडिया थ्रू ट्रैवलर आइज है, कहीं पे इसे एस्से के रूप में दिया जाता है और कहीं पे जो है ट्रैवल लॉग भी कहा जाता है। तो याद रखिएगा, एस्से भी है और ट्रैवल लॉग भी है। तो ट्रैवल लॉग क्या होता है? ये एक एस्से होता है, निबंध होता है कि आप कहीं गए, घूम के आए, तो ये जो है क्या है, ये एस्से का ही एक भाग होता है। द निग्रो स्टिल फाइंड हिमसेल्फ इन एग्जाइल इन हिज ओन लैंड। निग्रो जो है, जो काले लोग हैं, अपने ही देश यानी कि उसका जो देश है अमेरिका, उसी के अंदर खुद को निर्वासित का मतलब होता है वतन से दूर कर देना, मतलब कि अपने ही देश में निर्वासित जो जीवन है वो व्यतीत कर रहे हैं। कौन? निग्रो। आवर एटीट्यूड टुवार्ड्स दोज आउटसाइड हर्ड इज फ्रेंडली। आवर एटीट्यूड टुवार्ड दोज आउटसाइड हर्ड इज एज फ्रूसियस एज एनिमल। फ्रूसियस होगा यहाँ पे, फ्रेंडली नहीं होगा, ये गलती है। आवर एटीट्यूड टुवर्ड दोज आउटसाइड हर्ड इज फ्रूसियस, FROUCIOUS, फ्रूसियस। फ्रोसियस का मतलब क्या होता है? फ्रोसियस का मतलब होता है कि क्रूरता से भरा हुआ, मतलब कि हम अपने जात बिरादरी में क्या होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन जैसे ही हम दूसरे जात बिरादरी में जाते हैं, मतलब कि कोई दूसरा जो है जात बिरादरी का आदमी आ जाता है, तो उसके प्रति हम लोग जो है क्या हो जाते हैं, क्रूर हो जाते हैं। ये जो लाइन कहाँ से लिया गया है? आइडियाज़ दैट हैव हेल्प द मैनकाइंड से लिया गया है। इंडियाज़ ग्लोरी इज़ दैट इट्स सिविलाइजेशन हैज़ रिमेन इमूवेबल। भारत की जो ग्लोरी है, भारत की जो महिमा है, वो क्या है? महिमा ये है कि ये इमूवेबल है, मतलब कि इसको चेंज नहीं किया जा सकता। ये जो है सो इसमें कोई चेंजेस नहीं हुआ है। नानू काका वाज नरेटर्स मैटरनल अंकल। नानू काका जो थे वो कौन थे? नरेटर के, मतलब जो कहानी बयां कर रहे हैं उसके जो है मामा थे। हु सेज दैट एवरी एटम ऑफ ब्लड इज सेम इन द ह्यूमन बीइंग। किसने कहा कि हर इंसान के अंदर जो खून के जो कण है, कतरा है खून का, वो सेम है हर इंसान के अंदर? तो वॉल्ट विटमैन ने कहा था इसको। समझ में आ गया? आगे चलते। इज अ इंस्क्रिप्शन ऑन द टॉम इन द मेमोरी ऑफ डेड, यानी कि एन एपिटेफ। एपिटेफ क्या होता है? एपिटेफ जो होता है एक इंक्रिप्शन होता है। जैसे आप देखिएगा कोई मर जाता है इंसान, तो उसके बगल में एक तख्ती होती है, मतलब कि एक जो है पत्थर की एक प्लेट होती है जिसपे उसका जन्म तिथि, कब गया, कब जो है मरा और क्या क्या काम किया, वो सारी चीज़ डिटेल में दिया जाता है, तो उसको इंक्रिप्शन कहते हैं। तो ये एपिटेफ जो होता है, उस इंक्रिप्शन में जो शायरी होती है, मतलब उसके वो मरे हुए व्यक्ति के बारे में जो बताया जाता है अच्छी तरह से, तो उसको जो है हम लोग क्या कहते हैं? एपिटेफ कहते हैं। वो शायरी जो मरे हुए व्यक्ति के लिए जो बनाई जाती है उसे एन एपिटेफ कहते हैं। समझ में आ गया? द सोल्जर बिलोंग टू इंग्लैंड। सोल्जर जो थे वो कहाँ से थे? वो जो है इंग्लैंड से बिलोंग करते थे। ही लिफ्टेड हिज हेड फ्रॉम हिज ड्रिंकिंग एज कैटल डू। ये जो लाइन है वो लाइन है द स्नेक से लिया गया है, और इसका मतलब हुआ कि जो सांप था वो अपना सर जो है पानी पीने के बाद ऐसे खड़ा किया जैसे कोई जो कैटल होता है, मतलब कोई जो है सो जानवर, जैसे गाय भैंस बकरी जो होता है, वो जब पानी पी लेने के बाद चारों तरफ देखता है, उसी तरह जो है सांप ने भी अपना जो मुंह उठाया वो एक जानवर की तरह उठाया। इंग्लिश यूज
सिंस AD 1500 इज कॉल्ड। मैंने आपको बताया था कि 1500 के बाद से जितना भी 1500 के बाद से लेकर 2022 तक की जो ईस्वी है उसके अंदर जो इंग्लिश यूज़ हो रहा है वो मॉडर्न इंग्लिश कहलाता है, और 1066 से 1500 के बीच का जो इंग्लिश है वो मिडिल इंग्लिश कहलाता है, और 10 से 66 से पहले वाला जो इंग्लिश है वो ओल्ड इंग्लिश कहलाता है। तो ये मॉडर्न इंग्लिश है, मतलब इंग्लिश यूज्ड सिंस, यानी कि 1500 ईस्वी से जो इंग्लिश यूज्ड हो रहा है, मतलब इस्तेमाल हो रहा है, वो मॉडर्न इंग्लिश कहलाता है। हु फाइंड मैक्टिविटी लेजी एंड हाफ अस्लीप, T.S. एलियट्स। समझ में आ गया। द पास्ट इज नॉट डेड एंड स्टैटिक, इट इज़ अलाइव एंड डायनेमिक, इज टेकन फ्रॉम भारत इज़ माई होम। यानी कि हमारा जो अतीत है वो न मरा है न ही जो है वो रुका है, इट इज़ अलाइव एंड डायनेमिक, यानी कि ये जो है जिंदा है और जो है गतिमान है। तो ये जो लाइन दिया गया है वो कहाँ से लिया गया है, ये भारत इज़ माई होम से लिया गया है। रूपर्ट ब्रूक इज़ इन बांग्लादेश, रूपकोटा इज़ इन बांग्लादेश। तो रूपकोटा का मतलब होता है फेरी टेल, परियों की जो कहानी होती है उसको रूपकोटा के नाम से जाना जाता है, बांग्लादेश के अंदर उसे रूपकोटा कहते हैं। हु बिलोंग टू द कॉसेशियन रेस, कॉसेशियन रेस जो है वो कौन बिलोंग करता है, इंडियन, यानी जो काश्मीरी है वो कॉसेशियन रेस के जो लोग होते हैं। तो कॉसेशियन रेस जो मतलब इंडियन जो है वो कॉसेशियन रेस के जो है व्यक्ति है। एंड Pisant where the people Pearl Sexburg wanted to meet while in India, इंटेलेक्चुअल और जो पिसांट यानी कि दो पढ़े लिखे जो बुद्धिजीवी होते हैं उसको इंटेलेक्चुअल कहते हैं। तो इंटेलेक्चुअल और पिसांट जो थे मतलब जो किसान थे उससे मिलने आई थी कौन, पर्ल सेक्सबर्ग, कहाँ, इंडिया के अंदर। अ मैरिज प्रपोजल इज़ अ कॉमेडी, मैरिज प्रपोजल क्या है, एक कॉमेडी है। द नेम ऑफ बेंजी वाइफ वाज फ्लोरेंस, बेंजी की जो पत्नी है उसका जो नाम क्या था, फ्लोरेंस था। द कोरियो डीलर सोल्ड द गॉड टू वेल्दी कलेक्टर, यानी कि जो कोरियो डीलर था, जो अनोखी वस्तु के जो खरीदार थे, मतलब उसका जो डीलर था उसने जो गार्ड मतलब जो कद्दू था जिस पर सेवी ने नक्काशी किया था उसे किसको बेच दिया, वेल्दी कलेक्टर को, यानी कि वो व्यक्ति, वो धनी व्यक्ति जिसको जो है एक सामान इकट्ठा करने का शौक होता है उसको कहते हैं कलेक्टर। जैसे हम लोगों के अंदर, जैसे स्टूडेंट के अंदर क्या होता है कि स्टैम्प कलेक्शन का जो शौक होता है, जैसे मतलब कि पोस्ट ऑफिस पे जो स्टैम्प होता है उसका जो कलेक्शन करने का शौक होता है, किसी को पुराना सिक्का जो कलेक्ट करने का शौक होता है। तो उसी तरह एक धनी व्यक्ति था जिसको सामान इकट्ठा करने का शौक था, तो उसे ये जो है कद्दू उसे बेच दिया, किसने, कोरियो डीलर ने। मार्टिन लूथर किंग जूनियर रेफर टू गिटोज मीनिंग, मतलब जो मार्टिन लूथर किंग ने जो वर्ड गेटो को जो उसने जो वर्ड यूज़ किया उसका मतलब क्या होता है, उसका मतलब होता है मलिन, यानी कि गंदी बस्ती, झुग्गी झोपड़ी जो होता है उसको कहते हैं। तो स्लम एरिया का मतलब भी वही होता है, समझ में आ गया। बर्टन रसल वाज अ फिलोसफर एंड अ मैथमेटिशियन, बर्टन रसल वाज क्या थे, वो फिलोसफर थे और जो है मैथमेटिशियन थे। द एडिटोरियल पॉलिसी ऑफ न्यूज़पेपर इज़ कंट्रोल बाय एडवर्टीजमेंट, जो एडिटोरियल पॉलिसी होता है, जो भी अब अखबार में क्या लिखा जाएगा, किस चीज़ से परहेज किया जाएगा, वो सारा का सारा चीज़ किस से कंट्रोल किया जाता है, एडवर्टीजमेंट से। मान लीजिए कि आप पतंजलि है, तो पतंजलि है और उस कंपनी को मतलब कि वो जो है बड़ी बड़ी जो बैनर पोस्टर से अपनी एडवर्टीजमेंट करवाती है, किसी जो है सो टीवी चैनल पे करवाती है। तो क्या वो टीवी चैनल उस कंपनी के मालिक के बारे में कुछ लिख सकता है, नहीं लिख सकता है ना। या फिर मान लीजिए अनिल अंबानी है या सुनील अंबानी है, बड़े व्यक्ति है, अब उसकी रिलायंस बड़ी कंपनी है उसकी, और उसके बारे वो बड़ी बड़ी एडवर्टीजमेंट करवाती है। तो क्या जिस टीवी पे उसकी एडवर्टीजमेंट चलती है क्या वो उसके बारे में कुछ लिख सकता है, नहीं लिख सकता है ना। तो जो एडिटोरियल पॉलिसी होता है वो एडवर्टीजमेंट पे जो है डिपेंड करता है। अगर आप उस कंपनी का एडवर्टीजमेंट देते हैं उस चैनल पे तो आपका जो आपके बारे में कुछ नहीं बोला जाएगा, अगर नहीं देते हैं तो आपके बारे में बोला जाएगा। नर्स विल नॉट लास्ट, नर्स फ्लावर का मतलब मैंने आपको समझाया था। नर्स फ्लावर का मतलब क्या होता है, नर्स फ्लावर मतलब कि वो पौधा जो बड़े से पेड़, जैसे मान लीजिए बरगद का पेड़ है, उसके नीचे छोटा छोटा जो पौधा होता है उसको नर्स प्लांट कहते हैं, और उसका जो फ्लावर मतलब उसका जो उस प्लांट का जो फूल होता है वो लास्ट नहीं करेगा। तो ये जो लाइन है वो कहाँ से लिया गया है, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट से लिया गया है। हु अमंग द फॉलोइंग इज मेटाफिजिकल पोएट, इसमें से कौन है जो कि मेटाफिजिकल पोएट है, जॉन डॉन। द बर्निंग हार्ट इरप्टेड फॉस्फोरेंस इज टेकन फ्रॉम, ये जो लाइन है वो कहाँ से लिया गया है, फायरहैम से लिया गया है। वाल्टर डिलामेयर बिलोंग टू एज
मॉडर्न एज, यानी कि मॉडर्न एज से आधुनिक युग से बिलोंग करते हैं वाल्टेरिला मैयर। द पोएटेस इज माई ग्रैंड मदर हाउस डिज़ायर फॉर लव फ्रॉम ए स्ट्रेंजर, मतलब कि जो पोएटेस है माई ग्रैंड मदर हाउस, उसको उसकी जो इच्छा है क्या चीज़ कि उसे प्यार मिले, किससे? स्ट्रेंजर, मतलब कि जो अजनबी जो इंसान है उससे जो उसको उसका प्यार मिले। द पोएट वाज द पोएट वाज एज द वाटर ट्रफ टू क्विंच हिज थर्स्ट, जो पोएट थे वो वाटर ट्रफ का मतलब क्या होता है? जो नाद होता है पानी का, जिसके अंदर बैल या भैंस या मवेशी को जो है क्या करते हैं, पानी देते हैं, पानी पिलाने का जो बड़ा सा सीमेंट कंक्रीट का बना होता है, उसी को जो है ट्रफ कहते हैं, TROUGH, ट्रफ का मतलब क्या हुआ? नाद। तो पानी के नाद के पास जो लेखक गए वो क्यों गए? इसलिए गए कि क्वेंच हिज थर्स्ट, क्वेंच का मतलब होता है बुझाना, हिज थ्रस्ट का मतलब क्या होता है? प्यास। तो वो अपनी प्यास बुझाने के लिए वो पानी के नाद के पास गए। रूपर्ट ब्रूक डाइड ऑफ सेप्टिसीमिया, ये जो है इन्फेक्शन बीमारी है, जिसके जैसे मान लीजिए अगर आपको कहीं चमड़े पे हो गई तो फिर उसमें सूजन आ जाएगी और फिर उसमें जो इन्फेक्शन हो जाएगा वो चमड़ा गलना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये सेप्टिसीमिया की वजह से जो है रूपर्ट ब्रूक की डेथ हुई। कहाँ पे? एक नाव पे, एक बड़ी सी जहाज पे, पनिया जहाज पे जो है इसकी डेथ हुई थी। आर्म रेज्ड स्टीफली टू रिवोक इज टेकन फ्रॉम, ये जो आर्म रेज स्टीफली टू रिवोक, ये जो लाइन है कहाँ से लिया गया है? नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट से लिया गया है। हैज़ इमर्ज इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, न्यू इंग्लिश हैज़ इमर्ज इन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड, ये जो न्यू इंग्लिश है, नई जो अंग्रेजी है, वो दुनिया के विभिन्न देशों में, विभिन्न जगहों पे जो है ये इमर्ज होती जा रही है। मतलब कि ये एक जो है स्टैंडर्ड लैंग्वेज बनती जा रही है, पूरे विश्व की भाषा बनती जा रही है। कौन सी? न्यू इंग्लिश जो है। तो इस तरह से हमने 54 जो है ऑब्जेक्टिव, जो कि मोस्ट VVI है, जो कि आपके एग्ज़ाम में जो पिछला एग्ज़ाम हुआ है उसके अंदर ये पूछा गया है, ये आपके मॉडल सेट के अंदर आ चुका है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव जिसको हम लोग ने डिस्कस किया। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप हमारी ऑनलाइन कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं अगर आप 11th के स्टूडेंट हैं, या फिर अगर 12th के स्टूडेंट हैं तो हमारी जो गेस्ट पेपर है उसको भी परचेज कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए 9065 इस नंबर पे 9065829862 पे कॉल कर सकते हैं और अधिक जानकारी ले सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग कोहेरेंट इंग्लिश क्लासेज।